हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज हम लोग कक्षा 6 का हिंदी अक्षरा यूपी बोर्ड का पाठ 4 पढ़ेंगे। इसका नाम है नीति के दोहे। इस पाठ का हम लोग प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो दिया है कुछ करने को में पहला प्रश्न है, बाल अखबार में हर बार एक नीति पर वाक्य लिखिए और कक्षा में लगाइए। तो इसका उत्तर आप लोग स्वयं करिए, इसको स्वयं से लिखिए और कक्षा में लगाइए। इसमें दूसरा प्रश्न है, शिक्षक की मदद से कक्षा के सभी बच्चे 2 भागों में बंट जाएं। इनमें से एक भाग के बच्चे कबीर और दूसरे भाग के बच्चे रहीम के दोहे याद करने की जिम्मेदारी लें। बाल सभा में इन कवियों की रचनाओं पर आधारित कवि दरबार का आयोजन करें। तो इसे शिक्षक की मदद से आप लोग आयोजन करें। 3 नंबर प्रश्न है, रेडियो, टेलीविजन तथा इंटरनेट के माध्यम से इन कवियों की रचनाओं को सुनकर, देखकर गायन का अभ्यास कीजिए। यानी रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट के माध्यम से जो कवि हैं, इन कवियों की रचनाओं को देखना है, सुनना है और उनको गाने का अभ्यास करना है। तो विद्यार्थी आप इसका अभ्यास स्वयं कीजिए। अगला प्रश्न है पाठ से। इसमें पहला है, नीचे कुछ वाक्य लिखे गए हैं, इनसे संबंधित दोहों को उसी क्रम में लिखिए। यहाँ पे क नंबर है। क नंबर वाक्य है, मधुर वाणी औषधि का काम करती है तथा कठोर वाणी तीर की तरह मन को बेध देती है। इस वाक्य से संबंधित दोहा लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे, साले सकर शरीर। आगे है दूसरा यानी ख नंबर वाक्य है, कोई भी कार्य समय पर नहीं होता है। इसका उत्तर हो जाएगा यानी इसका दोहा हो जाएगा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। ग नंबर वाक्य है, अपने दुख को कहीं उजागर नहीं करना चाहिए। इसका उत्तर यानी दोहा है, रहीमन निज मन की विथा, मन ही राखो गोय, सुनी अटीलहे लोग सब, बाटी न लहे कोय। यहाँ पे ये था दोहा। यहाँ पे घ नंबर वाक्य है, परोपकार करने वाले लोग प्रशंसनीय होते हैं। इसका दोहा हो जाएगा, वे रहीम नर धन्य है, परोपकारी अंग, बाटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी को रंग। यहाँ पर अगला वाक्य है, दूसरे लोगों में बुराई देखना ठीक नहीं है। तो इसका हम लोग को दोहा लिखना है। इसका उत्तर हो जाएगा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो, मुझसे बुरा न कोई। यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसमें क नंबर पंक्ति है, श्रवण द्वार है संचरे, साले सकल शरीर। इसका हम लोग को अर्थ स्पष्ट करना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा, कबीरदास जी कहते हैं कि कटु वचन यानी कठोर वचन कान के द्वार में प्रवेश करके संपूर्ण शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं। यहाँ पे ख नंबर है पंक्ति, पानी गए न उबरे, मोती मानुष छून। यहाँ पे इसका हम लोग को अर्थ देखना है। इसका अर्थ हो जाएगा, रहीम दास जी कहते हैं कि पानी का अर्थ है चमक, स्वाभिमान या सम्मान और जल। तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा, रहीम दास जी कहते हैं कि पानी के बिना क्रमशः मोती मनुष्य और चून का कोई मूल्य नहीं है। यहाँ पर मोती के लिए पानी का अर्थ हो जाएगा चमक, यानी चमक के बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है और स्वाभिमान या सम्मान के बिना मनुष्य का कोई मूल्य नहीं है। जल के बिना चूने का कोई मूल्य नहीं है। आगे प्रश्न है या पंक्ति है ग नंबर, बाटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी के रंग।
इसका अर्थ हो जाएगा रहीमदास जी कहते हैं कि मेहंदी लगाने वाले के हाथ पर मेहंदी अपना रंग छोड़ देती है। यहाँ पे घ नंबर पंक्ति है, जो दिल खोजा आपनो मुझसे बुरा न कोई। इसका अर्थ हो जाएगा कबीरदास जी कहते हैं कि बुराई को अपने अंदर ही ढूंढना चाहिए। घ नंबर है, चतुरन चित रहीमन लगी समय चूक की हुक। इसका अर्थ हो जाएगा रहीमदास जी कहते हैं कि चतुर व्यक्ति मौके को नहीं चूकता, अन्यथा वो बहुत पछताता है। 3 नंबर प्रश्न है, माली के द्वारा लगातार पेड़ों को सींचने पर भी फल क्यों नहीं आते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि कोई भी काम अपने समय पर होता है, घबराने से कुछ नहीं होता। चौथा प्रश्न है, अपने मन की व्यथा को अपने मन में ही क्यों रखना चाहिए? इसका उत्तर हो जाएगा अपने मन की व्यथा दूसरों को बताने पर लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, परंतु कोई उपाय नहीं करते, इसलिए अपनी मन की व्यथा को अपने मन में ही रखना चाहिए। भाषा की बात। पहला प्रश्न है, श्रवण द्वार है संचर है साले सकल शरीर। पंक्ति में 100 वर्ड की आवृत्ति कई बार होने से कविता की सुंदरता बढ़ गई है। जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण पुस्तक से ढूंढकर लिखिए। यहाँ पे जो भी दोहे में अनुप्रास अलंकार है उसके कुछ उदाहरण को ढूंढकर लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। यहाँ पे ध वर्ड की आवृत्ति हुई है। यहाँ पे दूसरा हो जाएगा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन। ठीक है, इसमें दूसरा प्रश्न है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस छून। उपर्युक्त दोहे में पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। मोती के अर्थ में कांति यानी चमक, मनुष्य के अर्थ में प्रतिष्ठा या मान, और चूने के अर्थ में जल। एक ही शब्द के कई अर्थ होने से यहाँ श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार का एक और उदाहरण दीजिए। यहाँ पे दोहे में से ढूंढकर श्लेष अलंकार का उदाहरण लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मंगन को देखी पट देत बार बार। यहाँ पे पट शब्द के 2 अर्थ है। एक पट का अर्थ है, यहाँ पे जो पट आया है यहाँ पे 2 अर्थ है, कपड़ा और द्वार। इसमें श्लेष अलंकार है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका होना, अर्थात जहाँ एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हों वहाँ क्या होता है, श्लेष अलंकार। 3 नंबर प्रश्न है, पाठ में आए निम्नलिखित तद्भव शब्दों का तत्सम रूप लिखिए। यहाँ पे कुछ तद्भव शब्द दिए गए हैं जिसका तत्सम रूप लिखना है, जैसे भस्म, औषधि, सुभाय, शरीर, मानुष, शब्द और विथा। इन तद्भव शब्दों का हम लोग को तत्सम रूप लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग इसका उत्तर देखेंगे। तद्भव शब्द था भस्म, इसका हो जाएगा भस्म। औषधि का औषधि, सुभाय का हो जाएगा सुभाय, शरीर का शरीर, मानुष का मनुष्य, शब्द का शब्द। यहाँ पे विथा है, विथा का हो जाएगा व्यथा। आगे 4 नंबर प्रश्न है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अलग अलग अर्थ होते हैं, जैसे तीर का अर्थ है बाढ़ और नदी का किनारा, यानी बाढ़ को भी तीर कहते हैं और नदी का किनारा हो तो वहाँ पे तीर कहते हैं। तो तीर का 2 अर्थ है बाढ़ और नदी का किनारा। निम्नलिखित शब्दों के 2-2 अर्थ लिखिए। यहाँ पे पट दिया है, दर दिया है, कर, जड़, गोली और सारंग। इन शब्दों का 2-2 अर्थ लिखना है। तो इसका उत्तर देखेंगे। पट, पट का अर्थ हो जाएगा कपड़ा और द्वार, द्वार यानी दरवाजा। दर, दर का अर्थ हो जाएगा दरवाजा यानी चौखट या दरबार। ख नंबर, यहाँ पे है कर, कर का अर्थ हो जाएगा हाथ, और एक क्रिया जैसे करना बोलते हैं तो वहाँ भी कर बोलते हैं। और एक कर का अर्थ होता है लगान, लगान को भी हम लोग कर बोलते हैं। यहाँ पे जड़ है किसी वनस्पति का वह भाग जो जमीन के अंदर रहे या
मूर्ख, जड़ का मतलब मूर्ख भी होता है। गोली, यहाँ पे इसका दो अर्थ लिखना है तो बंदूक या तमंचे से निकलने वाली घातक वस्तु या कंचा। गोली का अर्थ हो जाएगा कंचा और बंदूक या तमंचे से निकलने वाली घातक वस्तु। अगला शब्द है सारंग। सारंग का अर्थ हो जाएगा सींग और हाथी। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।